पहली गेंद पहली गेंद पर सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा एक रन चुरा लिया। एक रन के साथ खाता खोलने में कामयाबी हासिल की अभय पागी ने। फिर एक बार तैयार जॉनसन अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट अंकार के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। तेज धूप और उतनी हल्की सी हवा बहती हुई यहाँ पर। इस बार बैट को टकराई गेंद, इसके अलग अंपायर की दिशा में गेंद चली गई है। रन चुरा लिया है। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर लेग बाय के रूप में ये रन जुड़ चुका है खाते में। एक रन का इजाफा, स्कोर हो चुका है 3 रन। अब स्ट्राइक है अभय के पास। बार बढ़िया गेंद, गेंद को खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। मिड ऑन पर फील्ड होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 3 रन। पहली ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज है जॉनसन। टॉस जीती थी एमएस ने और ये टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय एमएस का। बढ़िया गेंद, सम्मान देते हुए उस गेंद पर कवर के क्षेत्र में उस गेंद को फील्ड करते हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 3 रन। पहली ओवर प्रगति पर है। चंद गेंदे हो चुके हैं पहली ओवर की। अगली गेंद जॉनसन की। 12 फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में और पहले विकेट का पतन होता हुआ अभय पागी वापस आ रहे पेविलियन में। बिना सिर्फ 1 रन का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी। उस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। अभय ने असफल रहे और कैच आउट होकर वापस आ रहे पेविलियन। एक विकेट हासिल किया अभय के रूप में। अभय वापस चले गए पेविलियन में 1 रन का योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। फिलहाल जॉनसन तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज इस बार फुल टॉस गेंद, उस गेंद को सम्मान देते हुए कवर के क्षेत्र में मोड़ा है। रजत ने 1 रन चुरा लिया है। ये बढ़िया सोच रजत की, क्योंकि पहली विकेट चली गई, बड़ी विकेट चली गई है और पहली गेंद का आप सामना कर रहे हैं तो स्ट्राइक रोटेट करने की, रन लेने की कोशिश करेंगे और 1 रन लेके अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल किया रजत ने। स्कोर हो चुका है 4 रन। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पावर प्ले ओवर खत्म हो चुके हैं। बड़ी विकेट चली गई है अभय पागी के रूप में।
दूसरी ओवर लेके आए सत्या, स्ट्राइक पर है रजत। बढ़िया गेंद, ब्लॉक बॉल लाइन गेंद, उस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की थी। रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सत्या। दूसरी ओवर की पहली गेंद तो डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है। अभी भी स्कोर रुका हुआ, 4 रन, 1 विकेट चली गई अभय पागी के रूप में। फिलहाल सत्या तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, स्ट्राइक पर है रजत। बार काफी बढ़िया प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीधी आ चुकी है पेविलियन में, 6 रन। छक्के के साथ ही साथ स्कोर तो चला गया डबल फिगर में। पहली गेंद थी, ब्लॉक बॉल गेंद थी, उस गेंद को देखा, सम्मान दिया। उसके बाद दूसरी गेंद थोड़ी सी 30 यार्ड के अंदर गिरी थी, उस गेंद को बढ़िया पिक किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल किया रजत पागी ने। एक बड़े बल्लेबाज है ये, और इस बल्लेबाज को इस मैच में तो खेलना पड़ेगा। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार किया है, छक्के के रूप में तब्दील किया है गेंद को। बार भी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खिलाए, कवर की दिशा में गेंद जा रही है, डीप कवर पर फील्ड होती हुई। मौका था रन चुराने का, रन चुरा भी लिया है रजत पागी ने। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 11 रन, 1 विकेट चली गई है। अभी भी दूसरी ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदे हो चुकी है दूसरी ओवर की। अब स्ट्राइक है ओंकार के पास। ओंकार ये भी बड़े बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। पीपीएल में तो काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी की थी। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। फिलहाल ओंकार फिर एक बार तैयार अपने बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। बारस्टेड ड्राइव, काफी बढ़िया, लॉन्ग ऑन को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर, 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, हल्की सी फ्लाइट थी, उस गेंद को बढ़िया पिक किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 18 रन हो चुके हैं। 1 विकेट तो चली गई है, दूसरी ओवर प्रगति पर है एमएस राइजिंग की ओर से। गेंदबाज है सत्या, ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सत्या, बढ़िया वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में फिर एक बार तैयार। गुरु परदेसी टेम्पल एंड से गेंदबाजी करते हुए सत्या, राइट आर्म ओवर द विकेट ओंकार के लिए। तो बार खेला तो है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है, हवा में गेंद है, फील्डर उसको नीचे, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर, 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ दूसरी ओवर की भी समाप्ति होती हुई, यहाँ पर दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 1 विकेट खोकर 24 रन से 24 रन हो चुके। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। बढ़िया मनोरंजन करते हुए दर्शकों का। फिलहाल 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब तीसरी बॉल लेके आए सुरेंद्र पागी एमएस राइजिंग की ओर से, स्ट्राइक पर है रजत पागी। फैलिंग फील्डिंग तो फैल चुकी है, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग एमएस राइजिंग की। डीप मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर, शॉर्ट फाइंड, पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, ऐसा डीप कवर। सुरेंद्र की पहली गेंद जगह बनाई, खेल तो दिया है मिड विकेट की दिशा में, और रजत आउट होके वापस जा रहे हैं पेविलियन में। टिप्पा के उछले हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, जगह बनाना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई मिड विकेट की दिशा में। कैच आउट होके वापस आ रहे हैं निराश मुद्रा से पेविलियन में। 24 रनों पे दूसरा झटका लगता हुआ राजबाग वॉरियर्स को।
सफलता प्राप्त की है। सुरेंद्र पागी ने रजत पागी को चलता किया पेविलियन में। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त किए। रजत के रूप में रजत का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज संदेश नाइक। अभी भी स्कोर रुका हुआ 24 रन 24 रन, 2 विकेटें चली गई है और हल्के सी परिवर्तन भी होते हुए फील्डिंग में। अजिंक्य द्वारा डीप कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी रखा हुआ है। लॉन्ग ऑन पर, डीप मिड ऑन पर, मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑफ पर। फिलहाल सुरेंद्र फिर एक बार तैयार, सफलता के बाद राइट आर्म ओवर द विकेट। बार टिपहा के उछलती हुई गेंद शरीर को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सुरेंद्र। टिपहा के थोड़ी सी रुक के भी आई थी, उस गेंद को समझ नहीं सके, शरीर को टकराई गेंद, डॉट। अभी भी स्कोर रुका हुआ 24, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 24 रनों पर 2 विकेटें चली गई, राजभाग वॉरियर्स की। बार बढ़िया बढ़िया गेंद, बिल्कुल लाइन गेंद, उस गेंद को सम्मान देते हुए डॉट निकालने में कामयाबी, एक विकेट हासिल की है पहली गेंद पर। उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है सुरेंद्र पागी ने। अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी, बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में उस गेंद को खेल तो दिया है संदेश ने, 1 रन तो चुरा लिया है। 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल करते हुए संदेश नाइक का स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी, यानी 25, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगली गेंद सुरेंद्र की, यानी तीसरी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे ओंकार, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सुरेंद्र। अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन दिया इस ओवर में, 1 विकेट हासिल किया, रजत पागी की विकेट हासिल की है सुरेंद्र पागी ने। फिलहाल फिर एक बार तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट ओंकार के लिए। बार बढ़िया कलेक्ट किया है गेंद को, डीप स्क्वायर क्षेत्र में खेल दिया है 6 रनों के लिए। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद, उस गेंद को देखा, बल्ले के बीचों बीच लिया, बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की, 6 रनों के लिए उस गेंद को तब्दील किया स्क्वायर के ऊपर से। और चेक के साथ ही साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 31 रन, 31, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 31 रन, 2 विकेटें चली गई है। चौथी ओवर लेके आए प्रमोद और स्ट्राइक पर है संदेश नाइक। प्रमोद, चौथी ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता राजबाग वॉरियर्स के खाते में। 1 रन का 32 रन हो चुके। फिर एक बार प्रमोद तैयार अपने बॉल मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट संदेश के लिए। बार अड़े बल्ले से खिला जरूर है, डीप मिडॉन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा 1 रन का इजाफा होता हुआ और रन में 33 यानी 33 रन हो चुके हैं।
टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए राजबाग वॉरियर्स को। प्रमोद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार, अब स्ट्राइक पर है ओंकार। ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा भी होता हुआ राजबाग वॉरियर्स के खाते में। अगली गेंद प्रमोद की बार, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल दिया है ओंकार ने, गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को देखा, बल्ले के बीचों बीच लिया और टाइमिंग भी सही हासिल की है ओंकार ने छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए, और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में भी वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 40 रन हो चुके हैं। 2 विकेट चली गई है राजबाग वॉरियर्स की। अभय और रजत वापस चले गए हैं पेविलियन में, पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेके खेल रहे ओंकार। 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपने, सॉरी 4 छक्के लगा चुके हैं अब तक। फिर एक बार प्रमोद तैयार अपने बॉलिंग मार पर अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म और विकेट ओंकार के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद और खेल दिया है फाइनल की दिशा में उस गेंद को 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को देखा, जगह बनाई फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ स्कोर में 4 रनों की वृद्धि होती हुई राजबाग वॉरियर्स की 44 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, 2 विकेटें भी हासिल की। अभय को चलता गया 1 रन पर, और उसके बाद रजत भी चले गए थे। उसके बाद पूरा जिम्बा संभाला है ओंकार पागी ने, और बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हुए ओंकार पागी 4 छक्के और 1 चौके के बदौलत खेल रहे। फिलहाल फिर एक बार तैयार प्रमोद अपनी बॉलिंग मार पर, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग एमएस राइजिंग की। टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, खेलने की कोशिश की थी, छेड़छानी करने की कोशिश जरूर की थी उस गेंद पर, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट डॉट के बाद बढ़िया वापसी की है प्रमोद ने। फिर एक बार तैयार अपनी बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट ओंकार के लिए। ओंकार इस बार खेल तो दिया है कवर के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अभी भी स्कोर रुका हुआ 44 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथी ओवर प्रगति पर है। बार ड्राइव के रूप में तो खेल दिया है, फॉलो थ्रो पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 1 रन चुराने का मौका, 1 रन चुरा लिया, 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 45 रन। चौथी ओवर की भी समाप्ति होती हुई यहाँ पर, चौथी ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खो चुके हैं और स्कोर है 45 रन। क्या है आखिरी ओवर लेके, और स्ट्राइक पर है ओंकार। 45 रन, 2 विकेट, आखिरी ओवर प्रगति पर। बल्ले का बाहरी किनारा, 2 ही खिलाड़ियों के बीच में गिर चुकी है, रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है अजिंक्या ने। 5वीं ओवर की पहली गेंद बिना कहीं स्कोर चली गई है। अजिंक्य फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट ओंकार के लिए। फुल टॉस गेंद
गेंद तो चली गई है फाइन के क्षेत्र में, एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं ओंकार, रन लेने की कोशिश होती हुई यहाँ पर रन तो ले लिया है और दूसरे रन लेने के नाद में रन आउट हो चुके हैं संदेश नायक। नो घोषित किया है, 2 रनों का इजाफा तो हो चुका है, विकेट तो चली गई, रनआउट के रूप में स्ट्राइक अपने पास रखने के नाद में संदेश रनआउट हो चुके हैं। 2 रनों का इजाफा होता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 47, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट चली गई है। अभय, रजत और संदेश वापस चले गए हैं पेविलियन में। अब स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं अंकेश। अजिंक्य की अगली गेंद इस बार स्ट्राइक के रूप में खेला है, 1 रन तो तेजी के साथ निकालने में, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर है और दूसरे रन के नाद में और एक विकेट का पतन होता हुआ है रन आउट के रूप में। अंकेश रन आउट हो चुके हैं, 48 रन, 4 विकेट। रन आउट हो चुके हैं, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अड़तालीस रन हो चुके, सॉरी 49 रन हो चुके, 50 रन हो चुके। अजिंक्य तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, टिप्पा के अंदर आती हुई गेंद को छेड़छानी करने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, अभी भी स्कोर रुका हुआ 50 रन, 49, लॉस ऑफ 4 विकेट से 4 विकेट चली गई है। बाहर आड़े बल्ले से तो प्रहार किया है, फील्डर वहां मौजूद है, सीधे ही चली गई है मिड विकेट के खिलाड़ी के जॉनसन के हाथों में और एक विकेट का पतन, यानी 5वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर ओंकार के रूप में बढ़िया बल्लेबाजी किया है। 29 रनों का 29 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। 50 रनों पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ राजबाग वॉरियर्स का। धन्यवाद डीजे। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है रॉयल वॉरियर्स और लोलियम लायंस, प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन। अगली गेंद इस बार आते आते खेल तो दिया है लॉन्गॉन के क्षेत्र में, डीप लॉन्गॉन का खिलाड़ी आके उस गेंद को फील्ड करे, तब तक मौका 1 रन चुराने का, 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 50 रन। रॉयल वॉरियर्स और लोलियम लायंस दो ही कैप्टन, प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन फॉर द टॉप्स। इस मैच के बाद आपकी मैच होने जा रही है। टप आउट करके खेलने की कोशिश, टिप्पा खा के तेज आती हुई गेंद, रन की कोई गुंजाइश ही नहीं, डॉट और डॉट के साथ रन आउट हो चुके हैं रन लेने के नाद में। 6 विकेट चली गई है, 6 विकेट जाने के बाद इनिंग की समाप्ति भी होती हुई, इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 50 रन। 51 रनों का लक्ष्य रखा है राजबाग वॉरियर्स ने MS राइजिंग के पास। और इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है रॉयल वॉरियर्स और लोलियम लायंस के बीच में, दो ही कप्तानों के पास दरख्वास्त है कि प्लीज़ टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए। अब माइक्रोफोन में भी बल्ला होता हुआ संदीप पागी।
धन्यवाद डीजे। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत जरूर करना चाहूँगा। पहली मर्तबा यहाँ बैठने का मौका मिला है यूथ ऑफ पाणेफोंड मनगढ़ की ओर से, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बैठने का मौका मुझे दे दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 रनों का लक्ष्य राजबाग तारीख की ओर से लक्ष्य दिया गया है एमएस राइजिंग के लिए। महंगा जरूर है, लेकिन एमएस राइजिंग के पास भी काफी तगड़े बल्लेबाज है। शानदार आयोजन, लाजवाब आयोजन यूथ ऑफ पाणेफोंड मनगढ़ की ओर से। बेहतरीन ट्रॉफियां, चमचमाती हुई ट्रॉफियां साफ नजर दिखाई दे रही है। दर्शकों की संख्या थोड़ी कम जरूर है, हम महसूस करते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं फाइनल तक काफी भीड़ दर्शकों की यहां जम जाएगी। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत का आ चुका है और पहली ओवर राजबाग तारीख की ओर से ओमकार, जिन्होंने बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 29 रनों की बौछार की गई थी 4 छक्कों के जरिए, वही गेंदबाज के तौर पर पहली ओवर लेकर आए हैं। राइट हम ओवर द विकेट, तलपन रिवर एंड से पहली गेंद बीमार गेंद और नो का इशारा अंपायर द्वारा। काफी असंतुलित गेंद। रन की शुरुआत इस रन से होती हुई, साथ साथ फ्री हिट का मौका बल्लेबाज के लिए मिलता हुआ। बड़ा स्ट्रोक हवा में तैरता हुआ लोगों के क्षेत्र में बाउंड्री पार, कड़क स्ट्रोक के साथ शानदार स्ट्रोक फ्री हिट पे छक्के में तब्दील कर दिया है, और इस बेहतरीन छक्के के जरिए स्कोर में इस छक्के के सारे टोटल हो गई है 7 रन, जबकि जीत का लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। 51 रन जरूरी है। फिर एक बार फुल टस पे ड्राइव, बाउंड्री पार, कड़क स्ट्रोक के साथ लोगन क्षेत्र पार करता हुआ 6 रनों के लिए। दो बड़े स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक खेले गए हैं। क्या शानदार बेहतरीन क्रिकेट खेली है जॉनसन ने। नाम है इनका आदर्श, लेकिन जॉनसन नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। तेरह रन, और इस बार थोड़ी सी गलती कर बैठे जॉनसन। रिवर्स भी खेलने की जरूरत की गई थी, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया। डॉट के तौर पर पहली डॉट गेंद जाती हुई। और इस बार कड़क स्ट्रोक, ताबड़तोड़ स्ट्रोक। क्या स्ट्रोक खेला है जॉनसन ने, क्या तमाचा मार दिया इस गेंद पे, और गेंद मिड विकेट क्षेत्र पार करती हुई काफी भरी रफ्तार से गेंद बाउंड्री पार हो गई है। क्या शानदार स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक, अचंभित करने वाला ये स्ट्रोक है। और इस बेहतरीन छक्के के जरिए टोटल में काफी वृद्धि आती हुई टोटल बन गई है 19 रन। पहली ओवर प्रगति पर चल रही है, आरंभिक जोड़ी खेल रही है। क्या जॉनसन तमाचे पे तमाचा मार रहे हैं। फिर एक बार हवा में तैर तो गया है, लोगों के छेद का खिलाड़ी आखिरकार लपक लिया। जॉनसन के इनिंग की समाप्ति हो गई, लेकिन लाजवाब खेले हैं। एक जमाने में इंडिया टीम में सहवाग खेला करते थे, काफी ऐसे बल्लेबाज खेल चुके थे, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करके वापस आ रहे हैं अपने डगआउट में। लाजवाब योगदान रहा है जॉनसन का, 18 रनों का योगदान 3 छक्कों के जरिए।
19 रनों पे पहली विकेट खो दी गई है। नए बल्लेबाज गए हैं। Royal Warriors and Lolia Lions. Captain, please report to the commentary box as soon as possible. सैंडी संदेश बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले गेंद कवर ड्राइव के रूप में गेंद को खेला, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद बाउंड्री के पार होने की कोशिश करती हुई और बाउंड्री पार होती हुई 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन चौका दीजिए। थैंक यू डीजे। शानदार बजाओ डीजे का देने की कोशिश करते हुए और लाजवाब बजाओ बजाते हुए यहाँ डीजे वाले। एक नए गेंदबाज आए हैं गौरव, कमेंट्री बॉक्स एंड से। अड़े बल्ले से खेला है, जमीन के सारे गेंद बाउंड्री की ओर जाने की कोशिश करती हुई रोकने की कोशिश, पैरों तले रोकने की कोशिश, लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। अगली मैच होने जा रही है, दोनों ही कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। रॉयल वॉरियर्स वर्सेस लोलियम लायंस, दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि यहां जल्दी जल्द टॉस के लिए आ जाइएगा। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया। विकेटों के पीछे अभय ने अपना काम किया और इस प्रकार से ये गेंद डॉट चली गई है। स्कोर रुका हुआ 27 रनों पे। फिर एक बार आड़े बल्ले से काव करने में गेंद जाने की कोशिश करती हुई गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के जरिए धीरे धीरे स्कोर आगे जाने की कोशिश करता हुआ 28 रनों पे पहुंच गया है, जबकि जीत का लक्ष्य 51 रनों का लक्ष्य यहां रखा गया है। सैंडी सामना करने की कोशिश करेंगे। बड़ा स्ट्रोक सैंडी की ओर से, लाजवाब स्ट्रोक और स्ट्रोक बाउंड्री पार 6 रनों के लिए, काफी ऊंचा स्ट्रोक और इस बेहतरीन छक्के के जरिए काफी स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बन गया है 34। सत्रह और रन जरूरी जीत के लिए। और इस बार खेला जरूर है लॉन्गन के क्षेत्र में, पैरों तले रोक दिया फील्डर ने, बाउंड्री पर रोक दिया। ऐसा लग रहा था गेंद बाउंड्री पार कर रही है 4 रनों के लिए, लेकिन 4 रन पार नहीं हो पाए। सिंगल पे संतुष्ट बल्लेबाज, सिंगल के जरिए 35 रन। और इस बार हवाई मेल छोड़ दी गई है और हवाई मेल बाउंड्री पार करती हुई
बड़े छक्के के रूप में, और इस बेहतरीन छक्के के जरिए स्कोर में काफी वृद्धि, काफी मुनाफा आता हुआ। टोटल बन गई है 641। 10 रन जरूरी जीत के लिए। शानदार अंपायरिंग का ताफा इस प्रतियोगिता के लिए मिला है। ओम प्रकाश, कुणाल वेर्णेकर और वासु। देर मत करिएगा, हांव दोन्ही टिमीच्या खेळगड्यालागी मागता टाइम करप ना। टाइम जर केलं जाई जाली 1 ओव्हर पेनल्टी मेळोंकूय शकता। रॉयल वॉरियर्स कॅप्टन आणि लोलियम लायन्स कॅप्टन प्लीज कम फॉर दी टॉस। जर लेट करीत जाल्यार 1 ओव्हर फायनय जावंक शकता तुमकां, म्हणून तुमचे लागीं मागणी आसा बेगीन करून हांगा टॉसा खातीर येवपाक। पॉइंट के क्षेत्र में हल्का सा पुश करते हुए सिंगल चुराने की कोशिश, सिंगल पार करते हुए, सिंगल के जरिए टोटल में 1 रन की वृद्धि, 1 रन का मुनाफा आता हुआ। टोटल बन गई है 42 रन। 9 रन जरूरी जीत के लिए। रजत गेंदबाजी का भार संभालते हुए फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, खेला है जरूर वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में, जमीन के सहारे काफी दूर से आके गेंद को लपकते हुए, थ्रो करते हुए, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के जरिए 43 रनों पे पहुंच गया है स्कोर 43। 8 रन जीत के लिए जरूरी एमएस राइजिंग को। सैंडी अपना सैंडीपन दिखाते हुए, और एक बड़ा गगनचुंबी स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या छक्का है ये! छक्के के सहारे टोटल तो गई है 49 रन, 49 रन। 2 रन दूर है जीत से, काफी जीत के करीब पहुंच गई है एमएस राइजिंग। और इस बार स्क्वायर कट कर दिया है गेंद को, स्क्वायर लेग के कवर के क्षेत्र से बाउंड्री पार करती हुई गेंद बाउंड्री पार, और इसी के साथ जीत दर्ज हो गई है एमएस राइजिंग के। बहुत बहुत बधाई एमएस राइजिंग के पूरे खिलाड़ियों को। अगली मैच रॉयल वॉरियर्स वर्सेस लोलियम लायंस। CPL काणकोणा प्रीमियर लीग ऑर्गनायज बाय यूथ ऑफ पाणी फंड मणगण। ह्या टोर्नामेंटाचो पयलो प्राइज जावन आसा 50,000 रुपया। तशेंच ट्रॉफी आसतली इन द नेम ऑफ लेट नारायण शंबा तारी लक्ष्मी नारायण तारी। सेकंड प्राइज आसा 30,000 रुपया इन द मेमोरी। तशें ट्रॉफी आसतली इन द मेमोरी ऑफ लेट दत्ता शंबा तारी। थर्ड प्लेस आसा 15,000 रुपया प्लस ट्रॉफी इन द नेम ऑफ लेट अंकुश शंबा तारी। फोर्थ प्राइज आसा 10,000 रुपया। इतर प्राइजीस आसात बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ द टोर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टोर्नामेंट, आनी हे दोनूय प्राइज आमकां दिल्ले आसात बाब सुशांत मोकडकर हाणें। तशेंच 10 जाणांचे आमकां ताणें भेट दिल्ली आसा। मॅन ऑफ द टोर्नामेंट हाच्या खातीर आमकां रेफ्रिजरेटर दवरला आसा आमी, तो आमकां दिला बाब सुजय बांदेकर हाणें। हायेस्ट सिक्सीस ऑफ द टोर्नामेंट, बेस्ट डिसिप्लिन टीम ऑफ टोर्नामेंट, हो प्राइज आमकां बाब विशांत पागी हाणें दिल्लो आसा इन द मेमोरी ऑफ लेट गुरदास मोकडकर हाच्या नांवान। मॅन ऑफ द मॅच फॉर द फायनल and man of the match for every match of this tournament, हो प्राइज